तो हेलो गाइस, सू ब्रेकडाउन के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे द बॉयज के सीजन 5 के एपिसोड 7 के बारे में कि कौन-कौन सी मेजर डेथ्स हमको देखने को मिल सकती है। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमने इस एपिसोड के टीजर में देखा था कि काफ़ी ज़्यादा ब्रूटल जा रहे हैं ये और हमको बॉयज जो हैं उनसे लड़ते हुए भी देखते हैं जो नए इन्होंने सूप सेटअप किए थे। जो कि डॉगनॉट एंड एक लड़की और थी, जो कि काफ़ी अजीब भी लगा मेरे को क्योंकि होमलैंडर को वी1 मिलने के बाद तुम ऐसे सूप्स को बॉयज़ से लड़ने भेज रहे हो तो कोई सेंस नहीं बनाता वो चीज़। तो अब बात करते हैं सबसे ज़्यादा मेन डेथ्स की, कि कौन-कौन से मेन कैरेक्टर्स एपिसोड में मरने वाले हैं। सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँगा फ्रेंची की। फ्रेंची की सबसे ज़्यादा लीक्स आ रही है और सबसे ज़्यादा हाई पॉसिबिलिटीज़ है कि उसको इस एपिसोड में मार देंगे बॉयज़ वाले। हो सकता है हमको फ्रेंची सेल्फ सैक्रिफाइस करते हुए दिखे और अपनी टीम को बचाने के लिए खुद को सैक्रिफाइस करे, क्योंकि हमने एक सीन में देखा भी था टीजर के कि फ्रेंची जो है आई थिंक वो सूप वायरस को और ज्यादा बूस्ट कर रहा है, जिससे वो होमलैंडर पर भी काम करे और अपना पूरा बेस्ट दे रहा है। या फिर हो सकता है कि वो और किसी चीज पे काम कर रहा हो, क्योंकि वो काफी ज्यादा मतलब इन वायरस वगैरह और वेपन्स बनाने के लिए काफी ज्यादा बढ़िया है। तो हो सकता है कि उसका यूज करने वाला हो, लेकिन अपनी दोस्त किमिको को बचाते बचाते वो खुद का सेक्रीफाइस कर दे, बिकॉज उसका कैरेक्टर हमेशा गिल्ट और रिडेम्पशन के अराउंड रहता है, स्पेशली उसके पास्ट क्राइम्स और किमिको के साथ जो इमोशनल जर्नी के बाद। इसलिए राइटर उसकी डेथ को इमोशनल क्लोजर बना सकते हैं और बॉयज को भी एक मोटिवेशन मिल सकती है होमलैंडर को मतलब ब्रूटली मतलब मारने के लिए, कि हाँ भाई अब हमको मारना पड़ेगा इसको, अब कोई ऑप्शन नहीं है। और मेरे को जितना लगता है कि होमलैंडर डायरेक्टली उसको मार सकता है, क्योंकि फ्रेंची फिजिकली बहुत इतना ज्यादा पावरफुल नहीं है। वो बॉयज में से तो सबसे वीकेस्ट कैरेक्टर ही है और अगर फाइनल वॉर होती है तो होमलैंडर उसको टारगेट करेगा, ताकि बॉयज जो है इमोशनली बहुत ज्यादा ब्रेक हो जाए, स्पेशली किमिको। और किमिको के सामने वो उसको मार देगा, क्योंकि किमिको तो मर नहीं सकती है। हो सकता है किमिको को ही बचाते बचाते होमलैंडर मतलब होमलैंडर की बीम्स के सामने वो आ जाए और अपने आप को सैक्रिफाइस कर दे। और फ्रेंची का डेथ किमिको के आर्क के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फ्रेंची और किमिको का रिलेशनशिप जो है शो का इमोशनल कोर है। अगर फ्रेंची मर गया तो किमिको का फुल रेज मोड या फाइनल रिवेंज आर्क ट्रिगर हो सकता है, जो फिनाले को और भी ज्यादा डार्क बना देगा। मेरे हिसाब से सबसे लाइकली थ्योरी है कि फ्रेंची की डेथ अगर होती है तो वो हीरोइक सेक्रीफाइस करेगा, रैंडमली ऐसे नहीं मारेंगे उसको। राइटर्स यूजुअली उसके कैरेक्टर को इमोशनल पे ऑफ देना चाहेंगे, क्योंकि वो वन ऑफ द मेन कैरेक्टर्स में से एक है। एंड ऑनेस्टली अगर फ्रेंची गया तो शो का इमोशनल बैलेंस बहुत चेंज हो जाएगा और इस सीन के बाद सब एक बहुत ज़्यादा डिसहार्टेंड फील करेंगे एंड मतलब सैड हो जाएँगे। अब हम दूसरे मेन कैरेक्टर की बात करते हैं, जिसकी डेथ की भी काफ़ी हाई पॉसिबिलिटीज़ है, क्योंकि एपिसोड का नाम ही उनकी डेथ से शुरू होता है, जैसे किमिको, मदर मिल्क एंड फ्रेंची। तो अब बात करेंगे हम मदर्स मिल्क की, जिसकी भी बहुत हाई पॉसिबिलिटी है कि इस एपिसोड में वो भी मर सकता है, क्योंकि उसका कैरेक्टर आर्क भी बहुत ज़्यादा सेटअप हो रहा है और वो मतलब टीम का इमोशन सेंटर है। और बेसिकली वो काफ़ी टाइम तक मोरल बैकबोन भी रहा है बॉयज़ का, और अब लेकिन उसने होप भी छोड़ दिया है जीने की, क्योंकि अब उसके पास मतलब कुछ खोने को नहीं है और उसको बहुत ही कम लगता है कि अब वो जीत पाएगा और बutcher के रास्ते पे निकल चुका है। और जब पिछले एपिसोड में उसने होमलैंडर को वी लेते हुए देखा है, वी1, तो उसके बाद तो अब वो बिल्कुल भी डर-डर के नहीं रहेगा और हो सकता है कि इसी चक्कर में वो उसको हम सैक्रिफाइस करते हुए देखें। और मेरी प्रेडिक्शन ये है कि एमएम या तो सोल्जर बॉय से लड़ते हुए मर सकता है, या तो होमलैंडर जैसे फ्रेंची को मारा है एमएम को भी मार सकता है, क्योंकि होमलैंडर बहुत ज़्यादा ब्रूटल जाने वाला है इस एपिसोड में। या फिर हो सकता है कि किसी अपने जैसे ह्यूई या अपनी डॉटर को बचाते-बचाते एमएम खुद को सैक्रिफाइस कर दे, तो ये भी हो सकता है। बाकी तो ये सीन भी बहुत सैड होगा फ्रेंची की तरह अगर एमएम को ये मार देंगे तो। और हम 7 के कैरेक्टर्स को भी इस बार मरते हुए देख सकते हैं। फाइनली हो सकता है हमको डीप को मरते हुए दिखा दे, कि उसके ही क्रिएचर सी क्रिएचर्स उसको खा जाए, तो ये काफ़ी आयरनी हो जाएगी और बहुत ही घटिया डेथ होगी जो भी है। और बाकी सिस्टर सेज को भी होमलैंडर मार सकता है, क्योंकि उसने उसको मतलब बेसिकली धोखा दिया था पिछले एपिसोड में ही, और उसके खिलाफ जाके वो सब करना चाहती थी, लेकिन अब सब फेल हो चुका है, तो होमलैंडर उसको बहुत गंदी तरीके से मार सकता है इस एपिसोड में।
बाकी जिन जिनको लगता है कि किमिको को ये मार देंगे, तो आई डोंट थिंक किमिको इस एपिसोड में हमको मरते हुए दिख सकती है, क्योंकि अगर फ्रेंची को ये मारेंगे तो एक इमोशनल वेट भी वो फील करवाना चाहेंगे, और ये काफ़ी ज़्यादा डार्क हो जाएगा किमिको के लिए, और एक रिवेंज पाथ भी खुल जाएगा कि वो फिर हो सकता है कि होमलैंडर को हराते-हराते खुद को सैक्रिफाइस करे फ्रेंची के लिए, और फिर जाके होमलैंडर मरे लास्ट एपिसोड में। बाकी तो ऐसा कोई मेन कैरेक्टर मेरे को लगता नहीं है कि इस एपिसोड में मरने के चांसेस है। हो सकता है कि सोल्जर बॉय को डिपावर कर दे, लेकिन आई डोंट थिंक ये ऐसा इतना ईज़िली होगा, क्योंकि सोल्जर बॉय अभी लिटरली इनविंसिबल है, और उसको डिपावर करने वाली कोई चीज़ है ही नहीं, अभी एग्ज़िस्ट भी नहीं कर रही है, और आई डोंट थिंक कि होमलैंडर भी उसको कुछ बिगाड़ पाएगा अगर होमलैंडर उसके खिलाफ भी जाना चाहेगा तो। क्योंकि इवन विद द V1, सोल्जर बॉय उसके बॉडी में से V1 और V दोनों को बिल्कुल खत्म कर सकता है। बाकी ये गाइस मेरे पर्सनल प्रेडिक्शंस है जो अगले एपिसोड में मेरे को लगता है हो सकता है, और कौन-कौन कैरेक्टर मर सकता है। आप अपने थॉट्स भी कमेंट कर सकते हैं कि आपको क्या लगता है कि कौन-कौन से कैरेक्टर अगले एपिसोड में हमको मरते हुए दिख सकते हैं। मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हो तो सब्सक्राइब कर देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।